धनेंद्र जी पढ़ा आपने सीरियसली? धनेंद्र जी मतलब ईडी क्या करेगी, कब गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, यह प्रेडिक्शन बहुत पहले आम आदमी पार्टी कर लेती है कि अब तो पक्का अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय, अब तो पक्का तय। लेकिन गिरफ्तारी तो होती नहीं, समन मिलता है तो पहले कहते हैं मैं स्टार कैंपेनर हूं, मुझे चुनाव में जाना है, फिर दूसरा समन मिलता है तो कहते हैं मुझे विपश्यना में जाना है, फिर अभी तीसरा समन उनको भेजा गया है। तो ये प्रेडिक्शन आपका हर बार गलत क्यों निकल रहा है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? प्रत्युष भाई, इनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि तीसरे समन के बाद गिरफ्तारी है या नहीं, ये तो लॉयर है। चुप करो प्रत्युष जी। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश में अगर किसी भी नेता से सबसे ज्यादा डरती है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आंखों में आंखें डाल के मोदी जी से सवाल करते हैं और मोदी जी को यह पसंद नहीं है। इसलिए कैसे अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है, कैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना है, कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 3 बार आमने सामने की लड़ाई में नरेंद्र मोदी अमित शाह को हराया है। वही खुंदक है, वही टीस है इनके। कैसे अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दो, फांसी पे लटका दो, बस इसी काम में मोदी जी लगे। लेकिन अब गजेंद्र भाई, भाजपा और मोदी जी का ये काम नहीं है। ईडी कर लो, जेल भेज दो, हम डरने वाले नहीं है। मोदी जी का यही काम है। सुनो तो गजेंद्र भाई, जनता चुन के लाई है ना आपको, ये तो बात मानते हो, जनता चुन के लाई है तो इसका हिसाब जनता करेगी। भाजपा और मोदी जी और कोर्ट थोड़ी नहीं करेंगे। नहीं तो वो हम थोड़ी नहीं है। आपका जवाब जनता दे रही है, हम तो दे नहीं रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया आपको जवाब मिल रहा है, तो फिर आप डर क्यों रहे हो? कौन लाया था? दिल्ली के लोगों के खिलाफ आप बिल लेके आए, दिल्ली की सरकार की शक्तियां छीन ली, दिल्ली की सरकार के हाथ पर काट दिया आपने। जो कांड करे ना, जो दिल्ली में कांड करके आप बैठे हो, इसके कांडों की वजह से यूटीआई लेंगे। अरे दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिया। ये तो यूनियन टेरिटरी है ना, तो जब यूनियन टेरिटरी है तो उसके अंदर हमारा पूरा पक्ष हम लेकर आ सकते हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट के बात हो चुकी है, तो चलाएंगे। नहीं, ये अब बहस इस बात पर आ गई है कि भाई इतने समन भेजे जा रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो पेश नहीं हो रहा है ईडी के सामने। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको जानबूझ करके गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर सिंपैथी कार्ड उनके साथ चला जाएगा। क्या है मामला? देखिए, कानूनी रूप से जो कार्रवाई करनी है वो तो करेगी ही निश्चित तौर पे, और केजरीवाल को गिरफ्तार करना होगा। ये तो सरकार नहीं, ये तो एजेंसियों को जब लगेगा तब वो करेगी। मैं दूसरी बात कह रहा था, अभी मुद्दे की बात मैं कह रहा था, 2 लाइन छूट जाता मैं बीजेपी। देखिए, दिल्ली के गरीब गुरबों के लिए लाइफ लाइन मानी जाती है यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है, और उसे सस्पेक्टेड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल यह है कि यदि स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहा हो कि हमारे स्वास्थ्य सचिव जो हैं वो अपने काम को या उत्तरदायित्व को सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं, और वो यदि कह रहे हो एलजी साहब को कि इन्हें बर्खास्त किया जाए, वो नहीं करते हैं और आज सीधे सिफारिश करते हैं कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो दिल्ली की जनता क्या ये बात नहीं समझती है कि कौन इसमें राजनीति खेल रहा है और किसके माध्यम से राजनीति खेलने का प्रयास कर रहा है? कौन एक चुनी हुई सरकार के कार्यों को बाधित करने का प्रयास कर रहा है? सुचारू रूप से चल रही पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कह रहा हूं, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि पूरे भी हिंदुस्तान में स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में दिल्ली सबसे बेहतर है, और उसके बावजूद यदि इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने, ये दवाइयों की बात है, बेहद खतरनाक है। बीमारी कोई भी हो, बार बार मैं कह रहा हूं, डॉक्टर हो या कोई कह रहा है कि नहीं ये दवाएं बहुत महत्वपूर्ण है, सारी दवाइयां महत्वपूर्ण होती हैं, बीमारी में यदि दवा नहीं खाएंगे तो वो खतरनाक हो जाएगा, जानलेवा है। कोई भी दवा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि मंत्री कहे कि नहीं ऑडिट होना चाहिए और सचिव कहे उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, तो क्या फिर रबर, तो मैं यही सरकार रबर स्टैंप है? ये नूरा बिल्कुल छोटा सवाल पूछ रहा हूं, ये दिल्ली की सरकार रबर स्टैंप है? रबर स्टैंप को लोगों ने बिठाया वहां, ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से जानबूझ के सरकार को काम, इसके बावजूद काम देखिए कितना बेहतर है कि लगातार दिल्ली की सरकार को लगातार लोग प्यार दे रहे हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल में देखिए सारी चीजें की गई। संजीव जी, आप शराब घोटाले की बात कर रहे थे, महल की बात कर रहे थे, वो सारी बातें कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या? इस प्रकार दिल्ली की जनता ने एमसीडी से भी आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो देखिए, अरे एमसीडी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिस प्रकार से साल से ज्यादा
से आबकारी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, पानी बचत घोटाला, मुख्यमंत्री आवास घोटाला और मरीजों के जीवन के साथ घोटाला। सुनिए, एक लगातार जब से सरकार बनी है एक सिलसिला घोटालों का लगा हुआ है और आज ये यहाँ तक पहुंच गया कि जनता जिसने आपको वोट दिया, दिल्ली की जनता, जिसको आप पोल्यूशन से मार रहे हैं, जिसको आप बाढ़ से मार रहे हैं, बाढ़ आ जाती है तो जनता मरती है, पोल्यूशन होता है तो जनता मरती है, उसके बाद अब आपके दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयां खा करके जनता मरेगी। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो यहाँ चैनल पे बैठ के बदतमीजी करते हैं, उनका तमीज नहीं है दिल्ली की जनता से बात करने की। मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, बताइए, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, मुझे क्या पोल्यूशन देंगे? मुझे आप ये पोल्यूशन देंगे? मुझे आप नकली दवाइयां देंगे? इसीलिए हमने आपको चुना था। आप कहीं ऐसा बर्ताव मत करिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मैं कह रहा हूँ कि आप अगली बार चुनाव में आएंगे तो जनता मुंह काला करके भेज देगी, इसलिए अपनी भाषा पे ध्यान रखिए और जनता के साथ बात कैसे करनी है। पिछली चुनाव का रिकॉर्ड देख लेंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। और केंद्र में सरकार, डबल इंजन सरकार, केंद्र में हम हैं, एमसीडी कैसे करेंगे? लगातार आपको बाहर का रास्ता जनता दिखा रही है, आप चला रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, अगर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को भी आप बदल रहे हैं। किसी भी घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? हिम्मत थी सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले पर आपने उंगली उठा दी, तो आप किसके पास जाएंगे? ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी उंगली उठाती है। सुप्रीम कोर्ट उस पर भी आरोप लगाएंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमतर करके आपने कानून बना दिया। दिल्ली की जनता ये बात समझ रही है। आपको ऐसे लोगों का संरक्षण नहीं करना चाहिए जो जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो। दवाई ऐसी सरकार को डुप्लीकेट दवाई है, मुद्दा चाहिए ना। अरे दवा डुप्लीकेट है ना, मुद्दा यही है, दवा डुप्लीकेट है। घटना सच्ची पाई, अरे बनाने वाला मैन्युफैक्चरर कहाँ का है? वो किसके अधीन आता है? कौन परमिशन देता है? ये बताइए आप हमें। अरे दिल्ली की जनता को बताइए परमिशन कौन देता है? मैन्युफैक्चरर को परमिशन कौन देता है? कैसे दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में नकली दवाएं बनाई जा रही है? किससे पूछे? बताइए आप बताइए मुझे। यदि नकली दवाएं बन रही हैं तो किसके परमिशन से बन रही है? जांच कर रही है भाई, केंद्र सरकार वो सारी जांचें करेंगे। यही तो खेल है, पोर्टल से क्यों नहीं खरीदी? यही तो खेल है कि आप चाहते नहीं है चुनी हुई जनता सरकार काम नहीं करे। आपको पोर्टल आप अपनी गलती मानने को तैयार। धनेंद्र भारद्वाज, मामला बहुत संजीदा है। नहीं, मैं एक सेकंड मैं सारे पैनलिस्ट से कह रहा हूं, जो दर्शक इस वक्त इस डिबेट को, इस बहस को देख रहे हैं, मामला बहुत संजीदा है क्योंकि सीधे आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, सीधे हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। जिस भरोसे पर आप दवा खा रहे हैं, अगर वो दवा आपको असर ही नहीं कर रही है और अगर कहीं बुरा असर कर गया तो आपकी सेहत और बिगड़ जाएगी, जानलेवा भी हो सकती है। धनेंद्र भारद्वाज, आपने कहा कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया, इस पर केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, हमने ध्यान आकृष्ट कराया आपके। चलिए ये भी मैंने मान लिया कि सौरभ भारद्वाज ने पदभार संभाला, ये कब से चल रहा था ये भी तो देखना होगा कि दवा परचेज कब से हो रही थी, ये अभी संज्ञान में आया या वर्षों से चल रहा था? अगर वर्षों से चल रहा था तो जिस वक्त आपको इसकी भनक लगी उसी वक्त आप तो कहते थे कि हम तो विसल ब्लोअर हैं, कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी हम वीडियो बनाएंगे, लोगों के सामने डालेंगे। आम आदमी पार्टी का उदय ऐसे हुआ था, आप डालते, जितने रैकेटियर हैं नकली दवाओं के उन सबको बेनकाब करते, लोगों के सामने रखते कि साहब देखो ये धंधा चल रहा है और हमें रोका जा रहा है। क्यों नहीं किया आपने? देखिए प्रत्युष, मैं फिर यही कह रहा हूं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। एलजी साहब की 2 जगह से सैंपल हुए, 2 जगह से परचेजिंग हुई। एलजी साहब ने जेम से पोर्टल से जो परचेजिंग हुई उनके लोगों को क्यों बचा रहे हैं? उन कंपनियों को, उन ठेकेदारों को, उन डिस्ट्रीब्यूटर को, उन नेताओं को, उन अधिकारियों को एलजी साहब क्यों बचा रहे हैं? और दूसरी तरफ जिन दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ खुद स्वास्थ्य मंत्री ने रिकमेंडेशन करी कि इनको सस्पेंड किया जाए, इनके खिलाफ इंक्वायरी कराई जाए, इनके खिलाफ ऑडिट करवाया जाए, उस पर क्यों नहीं करवा रहे? मैं फिर वही कह रहा हूं कि एलजी साहब भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं। हेल्थ सेक्रेटरी ने रिकमेंड किया दवाओं की खरीद के लिए, आप कह रहे हैं कि चलिए उन दवाओं में गड़बड़ी हो सकती है, आपने उसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, लेकिन विदाउट हेल्थ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से या उनके सिग्नेचर से या उनकी सहमति से क्या यह पॉसिबल था? अरे प्रत्युष, यही तो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार सर्विस बिल आने के बाद से एलजी साहब चला रहे हैं। हर चीज एलजी साहब के पास जाती है। दिल्ली के मंत्री तो चपरासी मतलब अनुजा कपूर हटा पाते। जो आम आदमी पार्टी जो बड़ा आरोप लगा रही है कि आपने सारे अधिकार अपने पास, सारे शक्ति, सारे पावर्स अपने पास रख लिए हैं, आप
केंद्र में बैठकर ब्यूरोक्रेट्स के जरिए दिल्ली की सरकार चला रहे हैं और वहां पर बैठा स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ रबर स्टैंप है, वो कुछ नहीं कर सकता चाहकर भी। इतनी दुख की बात है कि ये बेचारे करप्शन नहीं कर पा रहे, हम इनका करप्शन उजागर कर रहे हैं, ये बेचारे करप्ट लोग करप्शन कर नहीं पा रहे, इसीलिए तो तिलमिला रहे हैं। जीरो पॉलिसी है ना हमारी, हम लोग जीरो टॉलरेंस पे खड़े हैं। अब ये बार बार हमें दो बात बोल देंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए हमारा काम है उजागर करना। आप भी कर रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी करे, हम उजागर कर रहे हैं। हमारा करा हुआ उजागर करप्शन के ऊपर जनता के सामने, ये जनता जनार्दन है, ये सबको पता है। आपको भी वोट जनता देती है, भाजपा को भी वोट जनता ही देती है। अगर भाजपा जीत रही है और भाजपा जीत कर आ रही है, अनुजा, जनता तो आपकी बात ही नहीं सुन रही है। आप जनता के बीच में जा रही हैं और जो नीतियां हैं उसके आधार पर खारिज हो जा रही हैं। जनता तो बात सुने कम से कम। मैं गजेंद्र से बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए। दूसरी बात यहाँ पर सबसे बड़ी बात चलिए, है, समय इजाजत दे रहा है, लेकिन मसला संजीदा है क्योंकि सीधे ये लाखों लोगों की सेहत से जुड़ा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर गड़बड़ी हुई है तो निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें जिम्मेदार हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, हमारे साथ सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हर दिन हम शो के दौरान आपसे 3 सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले 2 लकी विजेताओं को हम इनाम भी देते हैं। राम प्रकाश शर्मा, गाजियाबाद